नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। हमारे समाज की एक बहुत ही अजीब और कड़वी सच्चाई है। जब किसी स्त्री के माथे का सिंदूर उजड़ जाता है, तो यह समाज सिर्फ उसकी कलाइयों की छुद्दियां ही नहीं तो ढाता, बल्कि उसके जीने का अधिकार, उसका आत्मसम्मान और उसकी खुशियां भी हमेशा के लिए तो दैच देता है। दुख की उस गदरी में जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, तब समाज उसे अपशगुनी और मनहूस का तमगा दे देता है। और सबसे बद्धा पाप तो तब होता है जब लोग अपने इस अमानवीय व्यवहार को सही ठहराने के लिए हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों का झूठा सहारा लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पुराने ख्यालों के लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का कोई पुण्य नहीं होता, उसे तो स्वर्गलोक कभी नसीब ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में हमारे शास्त्र इतने क्रूर हैं? क्या सच में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि जीवन साथी को खोने वाली एक बेसहारा स्त्री सीधे नर्क की भागी बनती है? आज मैं आपके सामने गरुड़ पुराण का वह कड़िडेचवा और परम सत्य उजागर करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर उन पाखंडी लोगों की रूह कांप जाएगी जो धर्म के नाम पर औरतों पर अत्याचार करते हैं। यह कहानी आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए सत्य और न्याय की इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। देवप्रयाग नाम का एक बहुत ही सुंदर और धर्म कर्म वाला नगर हुआ करता था। इस नगर में एक अत्यंत संस्कारी और सुशील कन्या रहती थी, जिसका नाम था वैदेही। वैदेही का विवाह देवप्रयाग के ही एक संपन्न व्यापारी त्रिलोकनाथ के साथ हुआ था। त्रिलोक एक बहुत ही नेक दिल और सज्जन व्यक्ति था। वैदेही और त्रिलोक का जीवन बहुत ही प्रेम और शांति से बीत रहा था। वैदेही अपने ससुराल में अपनी सास कमला देवी और जेठ दीनदयाल की बहुत सेवा करती थी। लेकिन नियति के पन्नों पर कुछ और ही लिखा था। विवाह के महज 4 वर्ष ही बीते थे कि त्रिलोकनाथ को एक भयंकर ज्वर ने घेर लिया। उस समय के बड्ढे बड्ढे वैद्यों ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन त्रिलोक की जान नहीं बच सकी। त्रिलोक के निधन के साथ ही वैदेही के जीवन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। त्रिलोक की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस घर का असली और भयानक रूप वैदेही के सामने आ गया। जेठ दीनदयाल की नजर हमेशा से त्रिलोक के व्यापार और उसके हिस्से की संपत्ति पर थी। उसने अपनी मां कमला देवी के कान भरने शुरू कर दिए। कमला देवी, जो पहले ही पुराने ख्यालों की अत्यंत कठोर महिला थी, उसने अपने जवान बेटे की मौत का सारा दोष वैदेही के माथे पर मर दिया। वैदेही के शरीर से सारे आभूषण उतार लिए गए। उसे एक सफेद सूती साधी पहना दी गई और घर के सबसे अंधेरे कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया गया। कमला देवी दिन भर उसे ताने मारती और कहती, कुलक्षणी कहीं की, मेरे हंसते खेलते बेटे को खा गई। जब से तेरे कदम इस घर में पड़ रहे थे, मुझे तभी से पता था कि तू एक डायन है। तेरा तो मुख देखना भी हमारे लिए अपशगुन है। वैदेही बेचारी दिन रात रोती रहती। वह घर का सारा भारी काम करती, लेकिन फिर भी उसे 2 वक्त का भरपेट भोजन नहीं मिलता था। दीनदयाल बहुत ही चालाक और पाखंडी इंसान था। वह समाज में खुद को बहुत बद्धा, ज्ञानी और धर्म का रक्षक दिखाता था। एक दिन जब वैदेही मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी, तो दीनदयाल ने आकर उसे ठोकर मारी और अहंकार में चूर होकर बोला, अरे मूर्ख स्त्री, तू भगवान के सामने बैठकर क्या नाटक कर रही है? तू सोचती है कि तेरी इन झूठी प्रार्थनाओं से तुझे कोई पुण्य मिलेगा? हमारे शास्त्रों और गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि जो स्त्री अपना सुहाग खा जाती है, उसका कोई वजूद नहीं होता। पति के बिना स्त्री के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विधाता ने तेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ नर्क लिखा है। तू कभी स्वर्ग नहीं जा सकती, इसलिए तुझे यहाँ जो भी दुख मिल रहा है, वह तेरे पापों की सजा है। दीनदयाल की इन बातों ने वैदेही के मन को पूरी तरह से तोड़ ढाट दिया। उसे लगने लगा कि शायद सच में शास्त्रों में यही लिखा है। शायद सच में उसका जीवन एक अभिशाप है और भगवान ने उसके लिए स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसने अपना भाग्य मानकर उस घोर नरक को चुपचाप सहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद देवप्रयाग नगर में एक बहुत ही अद्भुत आयोजन हुआ। भारतवर्ष के एक अत्यंत सिद्ध और परम ज्ञानी संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का नगर में आगमन हुआ। स्वामी जी गरुड़ पुराण और वेदांत के बहुत बड़े विद्वान थे।
नगर के बीचों बीच एक विशाल पंडाल लगाया गया, जहां 7 दिनों तक गरुड़ पुराण की कथा और मृत्यु के बाद के रहस्यों पर प्रवचन होने वाला था। पूरा देवप्रयाग नगर स्वामी जी के दर्शन और कथा सुनने के लिए उमद्दपद्दा। दीनदयाल और कमला देवी भी अपने अहंकार और झूठे धर्म का दिखावा करने के लिए कथा में पहुंच गए। उन्होंने दान पुण्य का बहुत दिखावा किया और पंडाल में सबसे आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गए। लेकिन वैदेही को घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। कमला देवी ने उसे चेतावनी दी थी, खबरदार, जो तूने उस पवित्र पंडाल के आसपास भी फटकने की कोशिश की, तेरी मनहूस परछाई से हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तू घर में रहकर बर्तन मांज। लेकिन वैदेही के भीतर ईश्वर की सच्ची भक्ति थी। उसके कानों में जब स्वामी जी के मधुर भजनों और कथा की आवाज पद्दी तो उससे रहा नहीं गया। वह छुपते छुपाते घर से निकली और पंडाल के सबसे पीछे एक बहुत बड़े बरगद के पेड्डिज के तने के पीछे जाकर छुप गई, ताकि उसे कोई देख न सके और वह भगवान की कथा भी सुन ले। कथा का अंतिम दिन था। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपने व्यासपीठ पर विराजमान थे और गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग, नरक और कर्मों के फल का अत्यंत गहरा वर्णन कर रहे थे। पंडाल में बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। तभी दीनदयाल के भीतर का अहंकार और खुद को ज्ञानी साबित करने का कीदा कुलबुलाने लगा। वह अपनी जगह से खद्दा हुआ और पूरे समाज के सामने बहुत ही ऊंची आवाज में बोला, स्वामी जी, आप कर्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसके कर्म तो उसी दिन नष्ट हो जाते हैं जब उनका सुहाग उजड़ जाता है। हमारे धर्म में तो स्पष्ट कहा गया है ना कि विधवा स्त्री को स्वर्गलोक कभी प्राप्त नहीं होता। उसे तो उसके पापों के कारण हमेशा नरक की ही आग में जलना पड़ता है। क्या मैं सत्य नहीं कह रहा महाराज? दीनदयाल की बात सुनते ही पूरे पंडाल में कानाफूसी शुरू हो गई। दीनदयाल ने उसी समय पीछे मुड़ कर देखा तो उसकी नजर बरगद के पेद्दाच के पीछे छुपकर रोती हुई वैदेही पर पड़यच गई। दीनदयाल ने क्रूरता से वैदेही की ओर उंगली उठाई और चिल्लाया, देखिए महाराज, वह अपशगुनी स्त्री जो मेरे भाई को खा गई, वह आज यहां हमारे पुण्यों को भ्रष्ट करने आ गई है। मैंने इसे घर में रहने को कहा था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्रियां किसी पवित्र स्थान पर आने के योग्य नहीं होती। सभी लोगों की नजरें वैदेही पर टिक गईं। वैदेही डर और शर्म से कांपने लगी। वह जमीन पर बैठ गई और अपने चेहरे को दोनों घुटनों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी कृष्णानंद जी ने जब वैदेही के वे पवित्र आंसू और दीनदयाल का वह भयानक अहंकार देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनका चेहरा अग्नि के समान दमकने लगा। स्वामी जी अचानक अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनकी गंभीर और गरजती हुई आवाज से पूरा देवप्रयाग कांप उठा। उन्होंने दीनदयाल की ओर इशारा करते हुए अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, चुप हो जा मूर्ख और पाखंडी मनुष्य। तूने शास्त्रों के पन्ने जरूर पलटे हैं, लेकिन उनका सत्य तूने आज तक नहीं जाना। तूने गरुड़ पुराण का नाम लेकर अपने घिनौने पापों को धर्म का चोला पहनाने की कोशिश की है। तू पूछता है कि विधवा स्त्री को स्वर्ग क्यों नहीं मिलता। तो आज कान खोलकर गरुड़ पुराण का वह कड़ीडियचवा सच सुन ले, जो तेरी और तेरे जैसे हर पाखंडी इंसान की रूह कंपा देगा। पूरे पंडाल में श्मशान जैसी शांति छा गई। कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्वामी कृष्णानंद जी ने अपना हाथ उठाते हुए वह परम ज्ञान देना शुरू किया, जो सनातन धर्म का असली और सच्चा आईना है। उन्होंने कहा, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को स्पष्ट रूप से बताया है कि स्वर्ग और नर्क का निर्णय किसी स्त्री के विवाह, उसके सुहाग या उसके कपड़डेहों के रंग से नहीं होता। मृत्यु के बाद केवल और केवल मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। तूने कहा कि विधवा स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा तूने। ये सुनते ही दीनदयाल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल स्वामी जी ने ऐसी बात कही जिसने दीनदयाल के होश उड़ा दिए। स्वामी जी ने अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, विधवा स्त्री को स्वर्गलोक इसलिए नहीं मिलता दीनदयाल, क्योंकि स्वर्गलोक तो बहुत छोटी और साधारण जगह है।
गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो स्त्री वैधव्य के उस भयानक दुख को सहते हुए भी अपना चरित्र पवित्र रखती है, जो समाज के तानों को सहकर भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है और किसी का बुरा नहीं सोचती, ऐसी तपस्विनी स्त्री स्वर्ग नहीं जाती, बल्कि वह सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। वह साधारण स्त्री नहीं, वह साक्षात एक तपस्विनी बन जाती है और उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। दीनदयाल और कमला देवी के चेहरे का रंग उड्डीयच गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वामी जी रुके नहीं। उन्होंने दीनदयाल की आंखों में देखते हुए आगे कहा, और अब तू गरुड़ पुराण में लिखे अपने हिस्से का सच भी सुन ले। जो लोग धर्म का झूठा नाम लेकर किसी असहाय विधवा का धन हड्डेपते हैं, जो किसी बेसहारा स्त्री को रुलाते हैं, उसे भरपेट भोजन नहीं देते और उसे अपशगुनी कहकर उसका अपमान करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के लिए नरक में सबसे भयानक सजाएं लिखी गई हैं। ऐसे पापियों को मृत्यु के बाद यमदूत कुंभीपाक और अंधतामिस्र नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उन्हें खौलते हुए तेल के कड़दाहों में युगों युगों तक तला जाता है। जो किसी बेसहारा स्त्री के आंसू का कारण बनता है, उसके कुल में कई पीढ़ियों तक दरिद्रता और बीमारियां जन्म लेती हैं। तेरे हिस्से में स्वर्ग नहीं, बल्कि वह भयानक पीढ़ा लिखी है दीनदयाल, जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। स्वामी जी के ये शब्द किसी वज्र के समान दीनदयाल और कमला देवी के सीने पर गिरे। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड एक ही पल में चूर चूर हो गया। वे दोनों थर थर कांपने लगे। उन्हें अपने सामने भयानक नरक और यमदूत दिखाई देने लगे। स्वामी कृष्णानंद जी मंच से नीचे उतरे और उस बरगद के पेड़च के पास गए, जहां वैदेही जमीन पर बैठी रो रही थी। स्वामी जी ने खुद अपने हाथों से वैदेही को उठाया और उसे पूरे सम्मान के साथ पंडाल के सबसे आगे वाले स्थान पर लाकर बैठाया। दीनदयाल और कमला देवी दौड़ ढते हुए स्वामी जी के पैरों में गिर पड्ढे और फूट फूट कर रोने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम अज्ञान में अंधे हो गए थे। हमने दौलत के लालच में अपनी ही बेटी के समान बहू का जीवन नर्क बना दिया। हमें उस खौलते तेल के नर्क से बचा लीजिए। स्वामी जी ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा मुझसे नहीं, इस देवी से मांगो। विधाता का न्याय किसी के रोने से नहीं बदलता, वह केवल सच्चे पश्चाताप और कर्मों के सुधार से बदलता है। अगर बचना चाहते हो तो आज से इसे अपने घर की लक्ष्मी मानकर सम्मान दो। दीनदयाल और कमला देवी ने वैदेही के पैर पकड़ डिडच लिए और अपने पापों की क्षमा मांगी। वैदेही का हृदय बहुत कोमल था। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। उसने अपनी सास और जेठ को क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद देवप्रयाग नगर में कोई वैदेही को अपशगुनी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। दीनदयाल ने त्रिलोक के हिस्से की पूरी संपत्ति वैदेही के नाम कर दी। वैदेही ने उस संपत्ति का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि नगर के गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए एक गुरुकुल खोलने में किया। वह अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति और दिन दुखियों की सेवा में बिताने लगी। उसने सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री की पहचान केवल उसके सुहाग से नहीं होती, बल्कि उसके महान कर्मों और उसकी पवित्र आत्मा से होती है। दोस्तों, यह कहानी हमारे समाज की उस रूढ़िवादी और बीमार मानसिकता पर एक बहुत बद्धा प्रहार है, जो धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करती है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों और पुराणों में कहीं भी स्त्री का अपमान करने की शिक्षा नहीं दी गई है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि कोई स्त्री अपशगुनी है, बल्कि वह यह सिखाता है कि जो इंसान असहायों पर अत्याचार करता है, उसका विनाश निश्चित है। आज भी अगर आपके आसपास कोई ऐसी माता या बहन है जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया है, तो उसे दया की दृष्टि से नहीं, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखिए। वह कोई बेचारी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी योद्धा है जो जीवन के सबसे बड़े दुख को सहकर भी सम्मान के साथ खड़ी है। धर्म ग्रंथों का सही अर्थ समझिए। उनका उपयोग किसी को डराने या दबाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए कीजिए। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। सत्य के मार्ग पर चलिए, हर स्त्री का सम्मान कीजिए और हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखिए। नमस्कार।